हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी हिंदी व्याकरण कक्षा में। तो अब हम शुरू करेंगे वाणी श्रृंखला की पाठ्यपुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 5 से, और इसका आज हम एक नया पाठ करेंगे और बहुत ही मज़ेदार पाठ है ये, पाठ 11, जिसका नाम है शब्द भंडार। तो आज देखते हैं इस शब्द भंडार में क्या क्या है। पहला आता है पर्यायवाची शब्द। देखिए, पढ़िए और समझिए। अग्नि, अनल, पावक, गगन, नभ, अंबर। यहाँ दिख तो रहा है आपको, आसमान सा दिख रहा है, लेकिन इसके 3 नाम है, गगन, नभ, अंबर। और यहाँ आग है और लिखा है अग्नि, अनल, पावक। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों का एक ही अर्थ है। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इन शब्दों का अर्थ एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। हर एक शब्द दूसरे शब्द की जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे काया और शरीर पर्यायवाची हैं, परंतु मेरी काया में पीड़ा हो रही है के स्थान पर मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है प्रयुक्त करना अधिक सुंदर जान पड़ता है, जबकि काया शरीर का ही पर्याय है। अब देखिए, इन सब का जो अर्थ है वो एक ही है, परंतु इनको हम ऐसा नहीं है कि हर एक वाक्य में हम इनको लगा सकते हैं। किसी भी वाक्य में कोई सा भी शब्द लगा दिया नहीं। जैसे अभी हमने ये पढ़ा, मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है कहते हैं, मेरी काया में पीड़ा हो रही है नहीं कहते हैं। और लेकिन इनका अर्थ जो है वो एक ही है, शरीर के लिए ही कहा गया है। काया भी शरीर है, शरीर भी काया है, लेकिन इसको जब हम प्रयोग में लाते हैं किसी वाक्य में तो हमें ध्यान में रखना होता है। इसे समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। बच्चों, ये जो पर्यायवाची शब्द हैं इनको आपको कंठस्थ करना है अच्छे से। बार बार पढ़ेंगे इसको तो आपको ये याद हो जाएंगे। आइए पढ़ें। एक तरफ शब्द है, एक तरफ पर्यायवाची शब्द। अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य। अंग, शरीर, तन, देह। अहंकार, गर्व, घमंड, अभिमान। आंख, नयन, नेत्र, चक्षु। आभूषण, गहना, अलंकार, आभूषण। कमल, पंकज, जलज, अरविंद। किनारा, कूल, तट, तीर। घर, गृह, सदन, भवन, आलय। वृक्ष, पेड़, तरु, पादप। स्त्री, अबला, नारी, महिला। वस्त्र, कपड़ा, वसन, चीर। जल, अम्बु, नीर, पानी। चंद्रमा, चांद, शशि, रजनी। गणेश, विनायक, गणपति, गजानन। दिन, दिवस, वार, वासर, दिवा। वायु, हवा, पानी, अनिल, समीर। शरीर, तन, देह, काया। तो बच्चों, इन पर्यायवाची शब्दों को अच्छे से पढ़िएगा फिर से और याद कीजिएगा। और भी पर्यायवाची शब्द हैं। सिंह, शेर, केसरी, वनराज। पर्वत, गिरी, पहाड़, शैल, नग। हाथ, हस्त, कर, पाणी। रात्रि, निशा, यामिनी, रात, रजनी। ईश्वर, जगदीश, प्रभु, भगवान। इच्छा, कामना, लालसा, चाह। पुत्र, नंदन, सुत, बेटा, तनय। आनंद, खुशी, उल्लास, प्रमोद। बगीचा, उपवन, वाटिका, बाग। मृत्यु, देहांत, निधन, मरण। पक्षी, खग, चिड़िया, नभचर। सोना, कनक, कंचन, स्वर्ण। समुद्र, सागर, रत्नाकर, सिंधु। फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प, प्रसून। सेवक, दास, अनुचर, नौकर। दूध, क्षीर, दुग्ध, पेय। पृथ्वी, भू, धरा, धरती, वसुंधरा। माता, माँ, मातृ, जननी, अम्बा। अब आते हैं विलोम शब्द। अभी तो हमने समानार्थी शब्द पढ़े, अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। देखिए, पढ़िए और समझिए।
प्रेम, ये आपस में गले मिल रहे हैं। घृणा, युवा, वृद्ध। उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जिनका अर्थ उनके शब्द से उल्टा होता है। अर्थात जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ प्रकट करे वह शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखें कि तत्सम तथा विलोम तत्सम तथा तद्भव का विलोम तद्भव ही रहे। तत्सम का विलोम तत्सम रहेगा और तद्भव का विलोम तद्भव रहेगा। कुछ विलोम या विपरीत शब्द इस प्रकार हैं। आइए बढ़ते हैं। अंधकार, प्रकाश, आदर, अनादर, अमीर, गरीब, ऐसा, वैसा, उपकार, अपकार, घृणा, प्रेम। आरंभ, अंत, आकाश, पाताल, अधिक, कम, अपना, पराया, आशा, निराशा, अपमान, सम्मान, अनुराग, विराग, इच्छा, अनिच्छा, सफलता, असफलता, हानि, लाभ। अंधेरा, उजाला, ठंडा, गरम, भोला, चालाक, राजा, रंग, अधिकार, अनाधिकार, विश्वास, अविश्वास, सुख, दुख, निकट, दूर, आगे, पीछे, सरल, कठिन। ये थे विलोम शब्द। अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। देखिए, पढ़िए और समझिए। धूप निकल आई, धूप की सुगंध अच्छी है। अब देखिए बच्चों, दोनों जगह ही धूप का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी धूप है, यहाँ भी धूप है। उपर्युक्त वाक्यों में धूप शब्द एक ही है किंतु अर्थ अनेक हैं। एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द होते हैं। अब यहाँ धूप इसके लिए कहा जा रहा है, यहाँ जो हम भगवान के सामने धूप जलाते हैं उसके लिए बोला जा रहा है। तो धूप शब्द तो एक ही है किंतु इसके शब्द अनेक हैं। प्रत्येक भाषा में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनके बहुत से अर्थ होते हैं। हिंदी में भी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं जिन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर शब्द का अर्थ है करना, टैक्स तथा हाथ। शब्द एक ही है कर। कर का मतलब करना भी होता है, कर का मतलब टैक्स भी होता है और कर का मतलब हाथ भी होता है। कुछ अनेकार्थी शब्द इस प्रकार हैं। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, पंखा, समाचार पत्र। सुर, देवता, गाने का स्वर। फल, लाभ, मेवा, परिणाम, भाले की नोक। कुल, सब, वंश। जड़, मूर्ख, अचेतन, पेड़ की जड़। चीर, चीरना, वस्त्र, रेखा। प्राण, वायु, बल, जीवन। सुधा, जल, दूध, अमृत, गंगा। पट, पर्दा, कपड़ा, द्वार। काल, यमराज, मृत्यु, समय। खंड, टुकड़ा, भाग, हिस्सा। कृष्ण, यदुवंशी, कृष्ण भगवान, काला। काम, धंधा, कामदेव, पेशा। तात, मित्र, प्यारा, पिता, भाई या पूज्य। ये थे अनेकार्थी शब्द। शब्द एक, अर्थ अनेक। कुछ और शब्द भी हैं अनेकार्थी शब्द। कल, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, चैन। भाग, भाग्य, हिस्सा। पशु, मूर्ख, जीव मात्र। अंक, गिनती के अंक, नाटक के अंक, गोद। हरि, सांप, विष्णु, शिव, यमराज। पृष्ठ, पन्ना, पीठ, पीछे का भाग। घन, बादल, घटा, घना। अंबर, कपड़ा, कपास, आकाश। अली, भंवरा, पंक्ति, सखी। हार, पराजय, एक गहना। वर, वरदान, दूल्हा। स्वर, आवाज, वर्ण। तीर, किनारा, एक अस्त्र। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। वह कार चलाने वाला है, वह ड्राइवर है। कौन होता है कार चलाने वाला? वह ड्राइवर है। वह पौधों की देखभाल करने वाला है, वह माली है।
उपर्युक्त लिखे वाक्यों में प्रत्येक का दूसरा वाक्य संक्षिप्त है, किंतु दोनों का अर्थ एक ही है। ये संक्षिप्त है मतलब छोटा है ये वाक्य, दूसरा वाक्य, परंतु इसका अर्थ वही है। इसी प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से कथन रोचक और प्रभावशाली बन जाता है। कैसा बन जाता है? रोचक बन जाता है और प्रभावशाली बन जाता है। आइए इस प्रकार के और शब्दों को जानें। अनेक शब्द, उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग में आता है वो पढ़ेंगे। जिसका उपचार न हो, असाध्य। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जो झूठ बोलता हो, मिथ्यावादी। जो सच बोलता हो, सत्यवादी। जो दूर की बात सोचे, दूरदर्शी। जिसका कोई ना हो, अनाथ। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। माह में एक बार होने वाला, मासिक। जिसके पास धन न हो, निर्धन। जिसके पास बहुत धन हो, धनी। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो ईश्वर में विश्वास करे, आस्तिक। जो ईश्वर को न माने, नास्तिक। जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। बड़ा भाई, अग्रज। छोटा भाई, अनुज। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। जो कभी न मरे, अमर। जो कभी न मिटे, अमिट। जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, कुलीन। जिसका आचरण भ्रष्ट हो, भ्रष्टाचारी। जिसका अच्छा आचरण हो, सदाचारी। जिसे किसी का भय न हो, निर्भय। तो बच्चों चलो अब करें कुछ अभ्यास। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अभी हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े थे ना, कि एक शब्द के अलग अलग वही अर्थ होते हैं, समान अर्थ होते हैं, समानार्थी भी कहते हैं उनको। तो बिजली, विद्युत, तड़ित, चमक। माता, माँ, जननी, अम्बा। शत्रु, दुश्मन, विरोधी, बैरी। और भौरा, भ्रमर, मधुकर, मधुप। आगे चलते हैं। शब्दों को उनके विलोम से मिलाइए, जिनका उल्टा अर्थ, शब्द से उल्टा अर्थ। हंसना, हंसना, रोना। आगे पीछे। प्रशंसा, निंदा। स्वर्ग, नरक। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए, मतलब उल्टा इसका। सरस, सरस, नीरस। शोक, इसका विलोम होता है हर्ष। खुशबू, बदबू। हर्ष, विषाद। सज्जन, दुर्जन। विष, अमृत। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। ठीक है। सरल, कठिन। सरल का विलोम है कठिन। तो आइए बच्चों अब करते हैं कुछ और अभ्यास। निम्नलिखित शब्दों के अनेक अर्थ लिखिए। अंबर, इसके अलग अलग अर्थ लिखने हैं। अंबर, कपड़ा, आकाश। हरि, सांप, विष्णु। कृष्ण, यदुवंशी, काला। कल, चैन, बीता हुआ दिन। निम्नलिखित शब्दों से ऐसे वाक्य बनाइए जिनके अर्थ अलग अलग स्पष्ट हो सके। शब्द वही हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग स्पष्ट होंगे। उसके बैग, सोना। पहला है सोना। उसके बैग में बहुत सारा सोना था।
और सोना, मुझे देर तक सोना बिल्कुल पसंद नहीं। स्वर, रानी तेज स्वर में गा रही थी, मतलब आवाज। स्वर और व्यंजन हिंदी व्याकरण के अंग हैं। सही मिलान कीजिए। जो कभी न मरे, क्या कहते हैं उसे? अमर। जो कभी न मिटे, अमिट। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? रंगीन शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। अब ये जो रंगीन शब्द दिए गए हैं, इसके स्थान पर एक शब्द लिखना है। तो मैं वो एक शब्द लिखूंगी, आप पूरा वाक्य लिखेंगे। एक शब्द ही नहीं लिखना है, वाक्य तो पूरा लिखना है, परंतु मैं इन रंगीन शब्दों की जगह जो शब्द प्रयोग में आएगा वो लिखूंगी। नितेश मेरा बड़ा भाई है। नितेश मेरा बड़ा भाई को क्या कहते हैं? अग्रज। नितेश मेरा अग्रज है। राजा हरिश्चंद्र सदा सच बोलते थे। सदा सच बोलते थे मतलब क्या थे वो? सत्यवादी थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। पूरा वाक्य क्या होगा? राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। आजकल के अधिकांश नेताओं का आचरण भ्रष्ट हो गया है। जिसका आचरण भ्रष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? भ्रष्टाचारी। तो आजकल के अधिकांश नेता भ्रष्टाचारी हो गए हैं। भ्रष्टाचारी। तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा? देखिए, आजकल थोड़ा सा वाक्य में बदलाव आएगा। आजकल के, चलिए इस वाक्य को फिर से लिखते हैं, पूरा वाक्य। रिपीटिंग दिस। आजकल के अधिकांश नेताओं का आचरण भ्रष्ट हो गया है। तो यहाँ बच्चों, आचरण जिसका भ्रष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? भ्रष्टाचारी। तो यहाँ इस वाक्य में थोड़ा सा बदलाव आएगा। किस तरह से लिखेंगे इस वाक्य को, मैं आपको लिख के दिखाती हूं। आजकल के अधिकांश नेता क्या हो गए हैं? भ्रष्टाचारी। आचरण भ्रष्ट हो जाना को क्या कहते हैं? भ्रष्टाचारी हो जाना। तो नेता क्या हो गए हैं? भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी हो गए हैं। ठीक है बच्चों। मुकेश अंबानी के पास बहुत धन है। मुकेश अंबानी बहुत धनी हैं। यहाँ पे भी बदलाव आया। क्या लिखना है यहाँ? मुकेश अंबानी बहुत धनी हैं। दिनेश को किसी का भय नहीं है। दिनेश को किसी का भय नहीं है। किसी का भय, जिसको किसी का भय नहीं होता वो कौन, क्या होता है? अभय। तो दिनेश क्या है? दिनेश अभय है। ठीक है। तो इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों, और आशा करती हूँ बड़ा मज़ा आया होगा आपको ये पाठ पढ़ के। बहुत नई नई चीज़ें यहाँ सीखने को मिली। कितने सारे नए नए शब्द, कितनी तरह की चीज़ें हमने जानी कि एक ही शब्द से कितने अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कितने अर्थ होते हैं, और एक ही शब्द कितने तरह से अलग अलग अर्थ उसके निकाले जाते हैं। विपरीतार्थक, विपरीत शब्द पढ़े हमने, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, कितनी तरह की चीज़ें पढ़ी। तो इस पाठ को फिर से एक बार अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, याद कीजिएगा। समानार्थी शब्दों को, बहुत सारे शब्द हैं यहाँ याद करने योग्य। तो फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, कुछ नया, कुछ और मज़ेदार चीज़ें जानने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए। आभार।